हेलो स्टूडेंट्स। आज हम कक्षा 7 यानी वसंत भाग 2 में दी हुई कविता कठपुतली का अध्ययन करेंगे। इस कविता के कवि हैं श्री भवानी प्रसाद मिश्र जी। भवानी प्रसाद मिश्र जी इस कविता में कहते हैं, हम इसे सारांश के माध्यम से समझते हैं कि यह एक कठपुतली के मन में आज़ाद होने की जो इच्छा है उसके बारे में बताते हैं। वह पराधीनता का बंधन तोड़ने के लिए विद्रोह कर देती है, यानी कि वह गुलाम है और वह अपनी आज़ादी के लिए विद्रोह कर देती है। वह अपने बंधन तोड़ देने और अपने पैरों पर खड़ी होने के लिए कहती है। उसकी बात अन्य कठपुतलियों को अच्छी लगती है। वह भी पहली कठपुतली के साथ स्वतंत्रता की मांग करने लगती हैं। तभी पहली कठपुतली को अपनी जिम्मेदारी तथा स्वतंत्रता न संभाल पाने जैसी बातें ध्यान में आ जाती हैं और वह सोच समझकर कदम उठाना चाहती है। स्टूडेंट्स, इस पाठ में हम कठपुतली के मनोदशा के बारे में जानेंगे कि उसके मन में कैसी भावनाएं उठ रही हैं। तो शुरू करते हैं अपना पाठ। कठपुतली। कठपुतली गुस्से से उबली, बोली, ये धागे क्यों हैं मेरे पीछे आगे, इन्हें तोड़ दो, मुझे मेरे पाँव पर छोड़ दो। सुनकर बोली और कठपुतलियाँ कि हाँ, बहुत दिन हुए हमें अपने मन के छंद छुए। मगर पहली कठपुतली सोचने लगी, ये कैसी इच्छा मेरे मन में जगी। स्टूडेंट्स, हम सभी जानते हैं कि स्वतंत्रता हम सभी को कितनी प्रिय होती है। सभी स्वतंत्र रहना चाहते हैं। कुछ ऐसी ही भावना एक कठपुतली के मन में जाग उठी है और वह विद्रोह कर बैठी है। इस काव्यांश में ये बताया जा रहा है। इसका अर्थ इस प्रकार से है, कठपुतली कह रही है कि कठपुतली गुस्से से उबली, बोली, ये धागे क्यों है मेरे पीछे आगे, इन्हें तोड़ दो, मुझे मेरे पाँव पर छोड़ दो। प्रस्तुत पंक्तियों में धागों में बंधकर दूसरे के इशारे पर नाचने वाली कठपुतली को अपनी गुलामी पर बहुत क्रोध आ जाता है। वह आज़ादी पाने के लिए विद्रोह करती है। वह कहती है कि हमें हर तरफ से धागे में क्यों बांधा गया है। वह बंधन मुक्त होने के लिए ज़ोर देकर कहती है, यानी कि वह अपने इन धागों से बंधे हाथों पैरों को खोलना चाहती है और कहती है कि उसके बंधन तोड़ दिए जाएं, यानी कि मेरे बंधन तोड़ दिए जाएं और मुझे मेरी मर्ज़ी से जीने दिया जाए। कठपुतली कहती है कि मैं इस धागे में क्यों बंधे रहूं, मुझे इनसे आज़ादी चाहिए, मेरे इन धागों को तोड़ दिया जाए और मुझे मेरी मर्ज़ी से जीने दिया जाए। अगली पंक्तियां हैं, यानी कि दूसरा काव्यांश। सुनकर बोली और कठपुतलियाँ कि हाँ, बहुत दिन हुए हमें अपने मन के छंद छुए। मगर पहली कठपुतली सोचने लगी, ये कैसी इच्छा मेरे मन में जगी। प्रस्तुत पंक्तियों में धागे में बंधी दूसरों के इशारे पर काम करने वाली एक कठपुतली स्वतंत्र होने के लिए जब विद्रोह कर देती है, तब दूसरी कठपुतलियों के मन में भी यही इच्छा जाग उठती है और वे भी उसका साथ देने लगती हैं। तो इन पंक्तियों में कहा जा रहा है कि यह जो पहली कठपुतली द्वारा आज़ाद होने के लिए किए गए विद्रोह को देखकर, सुनकर दूसरी कठपुतलियों के मन में स्वतंत्रता की इच्छा जाग उठी। वे भी उसकी हाँ में हाँ मिलाने लगती हैं और कहने लगी कि हमें भी अपनी इच्छा अनुसार काम किए हुए और अपनी ज़िंदगी जिए हुए बहुत दिन हो गए हैं। अब हम सब भी आज़ाद होना चाहते हैं। जब सब कठपुतलियों की स्वतंत्रता की जिम्मेदारी पहली कठपुतली महसूस करती है, तब वह सोचने लगती है कि क्या वह सबकी आज़ादी बनाए रख सकेगी। अब वह अपनी इच्छा पर सोच विचार कर कदम उठाना आवश्यक समझती है। अर्थात कहने का तात्पर्य है कि यह जो कठपुतली थी, जिसके मन में विद्रोह की भावना जगी थी, उसकी बातें सुनकर दूसरी कठपुतलियाँ भी उसके साथ आ जाती हैं और आज़ाद होने के लिए कहती हैं। तभी वह सोचती है कि मेरे इस तरह से कहने से उनकी आज़ादी जब क्या मैं बनाए रख पाऊँगी, और यह सोच करके वह अपना कदम उठाती है और उसे सोच विचार करके कदम उठाने की कोशिश करती है और इसको आवश्यक समझती है। स्टूडेंट्स, यह पाठ यहाँ पर समाप्त हो गया। इसके कुछ शब्दार्थ इस प्रकार से हैं। गुस्से से उबली यानी बहुत क्रोधित हुई, पाँव पर छोड़ देना यानी आत्मनिर्भर होने देना,
मन के छंद छूना मतलब मन की पुकार सुनना या स्वेच्छानुसार काम करना। गुस्से से उबलना तथा पाँव पर छोड़ देना एवं मन के छंद छूना, यह मुहावरे हैं जिनका प्रयोग इसमें किया गया है। प्रस्तुत पाठ में हमें संदेश प्राप्त होता है कि जोश में होश गंवाए बिना कार्य करने का हमें प्रयत्न करना चाहिए। हमें कभी भी जोश में होश नहीं खोना चाहिए। इस कविता से हमें क्या प्रेरणा मिलती है कि यह जो कविता कठपुतली कविता है, यह पराधीनता के बंधन को तोड़ने की प्रेरणा देती है। यह स्वतंत्रता पाने के लिए संघर्ष करने से एवं उसे बनाए एवं बचाए रखने के लिए त्याग एवं बलिदान देने की प्रेरणा देती है। यह कविता हमें नेतृत्व प्रदान करने के लिए प्रेरित करती है। आज का होमवर्क क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1, काव्यांश 1 और 2 का संदर्भ सहित व्याख्या लिखिए। क्वेश्चन नंबर 2, कठपुतली के गुस्से में होने का क्या कारण था। क्वेश्चन नंबर 3, कठपुतली को धागे में क्यों बांधा गया था। क्वेश्चन नंबर 4, पहली कठपुतली के मन में कौन सी इच्छा जगी थी। यह पाठ यहाँ पर समाप्त हो गया। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।